दोस्तों, क्या मैं कोई एक ऐसी चीज़ ना बता दूँ आपको जिससे दाँतों की समस्याओं में आपको बहुत आराम मिल जाए, दाँतों की समस्या को आप मैनेज कर पाएँ। दाँत की समस्या ऐसी है कि हर एक दूसरे तीसरे आदमी में एक आदमी दाँत की समस्याओं से ग्रसित परेशान है। होता क्या है, छोटी-छोटी चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से एक दिन में तो कुछ नहीं होता है, आस्ते-आस्ते ये बढ़ते क्या ऐसा सिचुएशन आ जाता है, इतना पेन होने लगता है, कैविटी इतनी बढ़ जाती है कि दाँत पूरा सड़ जाता है और हमें दाँत उखाड़ना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जानते हैं दोस्तों कि दाँत को हम केयर कैसे करें और दाँतों में समस्या होती क्यों है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप कुछ भी खाएँ या पिएँ, पानी को छोड़ के कुछ भी अगर आप खाते हैं या पीते हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो शरबत हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाहे वो और कुछ भी हो, खाने में तो आप कुछ भी खा लें, तो आपको कम से कम अच्छे से कुल्ली मुँह में पानी भर के ज़रूर करना है। अगर आपने कुछ लिक्विड खाया है तो सिर्फ कुल्ली करने से हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ सॉलिड खाया है, बहुत सी चीज़ ऐसी होती है जैसे दाँत में जाके चिपक जाती है, जैसे बिस्किट्स है, जैसे मैदे से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इस टाइप का कुछ भी, तो उसको आपको मुँह में सिर्फ पानी देकर साफ़ नहीं होगा, आपको थोड़ा-सा उँगली दे कर के चावल में घुमा कर के उसको साफ़ कर लेना होगा। सबसे बेहतर है कि अगर हर वक़्त थोड़ा दंतमन कर लें तो बेस्ट है। हर वक़्त वो पॉसिबल नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार सुबह कर सकते हैं, एक बार रात में सोने से पहले कर सकते हैं, दंतमन या ब्रश। तो कम से कम अपनी उँगली से अच्छे से साफ़ करके वो जो चिपका है, जमा है, वो निकल जाए और 3-4 बार पानी से अच्छे से कुल्ली कर लें। तो क्या होगा कि आपके दाँत में कुछ जमा हुआ या कुछ फँसा हुआ नहीं रहेगा, तो कैविटी होने का चांस नहीं है। जब कैविटी नहीं होगा तो आपको दाँतों की समस्याएँ होंगी नहीं, ना ही आपको दाँत में दर्द होगा, ना ही आपको दाँत उखड़वाना पड़ेगा। ये तो हो गया कि हम उसकी बचाएँ कैसे, हिफाज़त कैसे करें दाँतों की। अब आता है दोस्तों, कई बार हम भूल जाते हैं, जैसे हम कहीं पे भी खाना खा लिए, कुछ भी खा लिया रास्ते चलते, फ्रेंड्स के साथ हैं या कुछ ज़रूरी कामों में, या कोई ऐसा टेंशन आ गया, कोई ऐसा परेशानी आ गई जिसमें हम भूल गए, तो क्या होता है, एक आध बार में तो कुछ नहीं होगा, अगर बार-बार ये आदत पड़ जाती है तो क्या होता है कि हमारे दाँतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब हल्का-हल्का दर्द होता है तो उसी वक़्त उसको मैनेज किया जा सकता है। और मेरे हाथ में एक पौधा है दोस्तों, इसको अपमर्ग का पौधा कहते हैं। अपमर्ग, अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे, यूट्यूब में भी सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। आज जहाँ नर्सरी है वहाँ जाके आप अगर इसको दिखाएँगे यूट्यूब से तो वो आपको दे देगा। अलग-अलग जगहों पे इसको अलग-अलग नाम से बोलते हैं। हमारे यहाँ अपमर्ग बोलते हैं और बांग्ला में आपामर्ग बोलते हैं। तो ये आप ले लें, इसको सुबह-सुबह आप ब्रश करने से पहले 3-4 पत्ती इसको लेके आप अपने घर में गाछ में लगा सकते हैं, गमले में, पॉट में हो जाएगा, लगा लें। जब भी किसी को भी दर्द हो, शुरुआत जैसे हो, वैसे ही सुबह-सुबह 3-4 पत्ती इसका चबाने के लिए बोलें और चबा करके इसको खाना नहीं है, सुबह ब्रश करने से पहले चबा के इसको फेंक देना है, थूक देना है। उसके बाद अब अपना ब्रश दंतमंजन जो करना है, तो क्या होगा कि शुरुआती जो आपका दर्द है वो 1, 2, 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिनों में पूरी तरह से चला जाएगा और आपको दांतों में आराम होगा। ज़्यादा तकलीफ है तो सुबह और रात में सोने से पहले 2 बार इसको चबा के थूक लें, उसके बाद दंतमंजन या ब्रश कर लें। ये एक हो गया। दूसरा दोस्तों, अगर आप दंतमंजन करते हैं तो क्या होता है ना, कई बार जैसे आपने कुछ खा लिया, जैसे नॉन वेज में होता है, मीट हो गया या मछली का कुछ हो गया, कुछ पार्टिकल्स फंस गया, हड्डी फंस जाता है, मीट का छोटा-छोटा पार्ट्स इधर-उधर फंस जाता है, चिपक जाता है, घुस जाता है दांतों के बीच में, अगर होल है ज़रा सा तो अगर आप दंतमंजन करते हैं तो वो दंतमंजन से वो साथ-साथ दंतमंजन करने के साथ वो बाहर निकल जाता है। जो आप लाख कोशिश करें नहीं होता है, बाद में आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो दंतमंजन करने का ये एक फ़ायदा है। दूसरा दोस्तों, अगर आप दंतमंजन बाहर से गाछ नहीं है आस-पास में खरीद के भी करते हैं तो एक दंतमंजन का कॉस्ट मैक्सिमम 2 या 3 रुपीज़ आता है दोस्त, 15 से 20 दिन चलता है। नीम का दंतमंजन आप ले लें, वो दांतों के लिए बेस्ट है। आपको सस्ता भी पड़ेगा
तो हार्मफुल भी नहीं है और ब्रश पेस्ट से तो बेटर ही है। उसको बस यही करना है कि आपको अच्छे से कुच्ची बनाना है, दांतों से चौवा से चिबा चिबा करके, उसके बाद उसको यूज़ करना है। वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, आपका दांत अच्छा रहेगा, दांतों में कीड़े नहीं लगेंगे। ये हो गया। लेकिन दोस्तों मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, डेंटिस्ट से मिलिए, वो जैसा बोलते हैं फिर वैसा कीजिए। लेकिन अगर शुरुआत में इसको रोक दिया जाए तो वहाँ तक बात पहुँचेगी ही नहीं कि आपको कंडीशन बहुत सीरियस हो जाए और डॉक्टर के पास जाना पड़े। शुरुआत में इसको रोक लीजिए, ठीक है। अगर हमारा चैनल पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, बहुत रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। पहले खुद पे अप्लाई करते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। या अगर खुद पे नहीं, घर में किसी को प्रॉब्लम हुआ, पहले अपनी फैमिली पे अप्लाई करते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। ठीक है दोस्तों।